चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार के जो रवैया चल रही है इसमें लोगों इसमें आवाज़ उठाएं और जिस प्रकार से वैकेंसी एक क्लियर कर रही है उस दोबारा क्लोज कर दिया जा रहा है। जिस प्रकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे झारखंड में योगी जैसे सरकार, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। सबसे मेन दिक्कत कि युवा को तो जॉब चाहिए। मंत्री चाहे रघुबर दास हो या फिर हेमंत सोरेन हो, सारे बेच के खा गए हैं, केवल गरीबों को। जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार के जो रवैया चल रही है इसमें लोगों इसमें आवाज़ उठाएं और जिस प्रकार से वैकेंसी एक क्लियर कर रही है उस दोबारा क्लोज कर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से झारखंड पुलिस का जो निकाला गया नोटिफिकेशन एक क्लोज करके जिसमें कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से भी एक भी सीट नहीं है, ना मेल का ना फीमेल का। मेल का मतलब 4 है लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस का जिस तरह से मेल का सीट एक भी नहीं है, तो सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे ऐड किया जाए। सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को इतना कठिनाइयाँ करके जाना पड़ रहा है? जी, सीजीएल एग्ज़ाम देने जिस प्रकार से बहुत अतिरिक्त बोगी भी होना चाहिए, इस प्रकार से जितना दूरी भी नहीं देना चाहिए जिस प्रकार से दिए हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर दिए हैं। तो जिस तरह की कल सीजीएल के एग्ज़ाम में तो टोटल कितने आवेदन सीजीएल में कितने फॉर्म भरे गए थे? 6 लाख समथिंग है सर। सीट कितना है? सीट है 2000 समथिंग। तो 6 लाख के आवेदन भरे हैं, 2000 मात्र सीट है, तो बाकी बच्चे का भविष्य उनका क्या मतलब उनका रोजगार कैसे मिल पाएगा? तो रोजगार तो नहीं मिल पाएगा सर। इसी में तो समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है जिसमें सरकार को इसमें ध्यान देनी चाहिए, है ना। साल के बाद 5 साल 10 साल के बाद वैकेंसी आती है, बहुत दिनों के बाद। तो एज ऐसे भी पार हो जाता है जो भर नहीं पाते। जी, बहुतों का एज पार अभी एज पार हो ही रही। देख रहे हैं सर कितना तकलीफ से जा रहे हैं, स्लीपर बोगे, फिर भी इसमें देखिए कितना भीड़ है। जिस तरह की हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख वैकेंसी निकालेंगे, तो क्या 5 लाख अब उनका 5वां साल चल रहा है, अब तक कितने लाख वैकेंसी निकल चुके हैं? जी बिल्कुल नहीं निकाले हैं सर, अभी तक तो कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है, नहीं पूरा किया गया है। तो सरकार को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को अपने माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ना करें, और अभी जो अगली सरकार आएगी वो हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को देखते हुए, क्योंकि युवा देश का रीढ़ का हड्डी होती है, इस प्रकार अभी आने वाला समय में हम लोगों को देखना होगा युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए, रोजगार देने के लिए। जिस प्रकार से हम लोग भटकते जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं, जो कि अभी सीजीएल का जो वैकेंसी है 2000 समथिंग सीट, जिसमें कि 6 लाख से एवं भी फॉर्म गिरा है। इस तरह के लोग फॉर्म भर देते हैं और तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से गैपिंग 5 साल करके तो बहुतों का तैयारी भी जी बिल्कुल। जी सर, जो कि जोश में जो भी रहता है 6 महीना साल भर रहेगा जोश बना हुआ, फिर गैपिंग बहुत होने के बाद जोश टूट जाता है, जिसकी वजह से जो तैयारी होती है वो ख़त्म हो जाती है, मनोबल टूट जाता है हम सबों का। चलिए और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या कहना है कि जिस तरह के 6 लाख अभी फॉर्म भरे हैं जिसमें 2000 सीट है, बाकी कैंडिडेट तो लेबर कुली का मजदूरी करेंगे। हमारे झारखंड सरकार में भ्रष्ट सरकार हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे झारखंड में योगी जैसे सरकार हैं, मंत्री हैं, जो हमारे बातों के सुने और साथ में समझे। देखिए, सरकार को युवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। बाकी सरकार की अपना सत्ता के लिए बस उसमें लगी हुई है, बाकी युवाओं पर उसको कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, कोई मतलब नहीं है सरकार का युवाओं से। युवाओं को ज़िंदगी से खेल रही है और बता रहे हैं कि इस पर सरकार का नज़र ही नहीं है। सिर्फ चुनाव के टाइम इसका नज़र पड़ता है और बरगलाने का काम करता है, सिर्फ युवाओं को धोखा देने का काम करती है। जिस तरह की सरकार 5 लाख वैकेंसी का वादा की थी, अगर हर साल 1 लाख वैकेंसी निकाल देती तो वोट आप किसको देते? वैकेंसी देखिए वो कितना भी निकाले, बहाली क्या करता है आखिर? देखिए एक युवा, आप देखिए युवाओं को
उम्र आज पार होते जा रहा है, आज से वैकेंसी का प्रोसेस नहीं चल रहा है। और देखिए कि आप नज़र उठा के देखिए तो कोई वैकेंसी को सही तरह से आज तक नहीं किया है। हर वैकेंसी में कुछ न कुछ फंसा के रख देती है। और जब पिछला बार 7 लाख वैकेंसी रद्द हो गया, बिल्कुल वो 7 लाख से फॉर्म भरा के सभी तक तो पैसा ले लिया, पैसा भी रिटर्न किसी का नहीं बिल्कुल नहीं। साथ में हम ये कहना चाहते हैं केवल फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं। आपको पहले दिखाया भी है, झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी थे, उसमें 18 सीट दिए हैं केवल। आपको बताते हैं कि हमारे जो झारखंड में है प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिए हैं, उसके साथ साथ में और कुछ दिए नहीं। ऐसे लाभ से क्या फ़ायदा, साथ में तो बेरोजगार बैठे हैं। नहीं वक्त आप कुछ बोलिए, सीजीएल एग्जाम आप भी दे रहे हैं, तो बताइए कब फॉर्म भरे थे सीजीएल? 2019 में 2019 में भरे थे और 2024 में एग्जाम हो रहा है। मतलब 5 साल के बाद बहुतों का जिसमें उम्र भी पार हो जाएगा, इससे अगर सरकार फॉर्म निकालेगी और इतने दिनों के बाद एग्जाम लेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं? बरगलाने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। बाकी सरकार की अपना सत्ता के लिए बस उसमें लगी हुई है, बाकी युवाओं पर उसको कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, कोई मतलब नहीं है सरकार का युवाओं से। युवाओं को ज़िंदगी से खेल रही है और बता रहे हैं कि इस पर सरकार का नज़र ही नहीं है। सिर्फ चुनाव के टाइम इसका नज़र पड़ता है और बरगलाने का काम करता है, सिर्फ युवाओं को धोखा देने का काम करती है। जिस तरह की सरकार 5 लाख वैकेंसी का वादा की थी, अगर हर साल 1 लाख वैकेंसी निकाल देती तो वोट आप किसको देते? वैकेंसी देखिए वो कितना भी निकाले, बहाली क्या करता है आखिर। देखिए एक युवा, आप देखिए युवाओं को उम्र आज पार होते जा रहा है, आज से वैकेंसी का प्रोसेस नहीं चल रहा है। और देखिए कि आप नज़र उठा के देखिए तो कोई वैकेंसी को सही तरह से आज तक नहीं किया है। हर वैकेंसी में कुछ न कुछ फंसा के रख देती है। और जब पिछला बार 7 लाख वैकेंसी रद्द हो गया, बिल्कुल वो 7 लाख से फॉर्म भरा के सभी तक तो पैसा ले लिया, पैसा भी रिटर्न किसी का नहीं बिल्कुल नहीं। साथ में हम ये कहना चाहते हैं केवल फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। के टाइम में चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, उस टाइम में इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। हमारे झारखंड सरकार में इस टाइप से हो रहे हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को मुझे पसंद नहीं। हम लोग को युवा के लिए युवा संगठन दुरुस्त होना चाहिए। कि मैं 2019 में फॉर्म भरे थे, 2019 में फॉर्म भरे थे, उसका बाद एक बार रद्द किया। रद्द करने के बाद उसका हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार किए। इंतज़ार करने के बावजूद तो फिर रजिस्ट्रेशन कराए, हम लोग के एज भी इस बार होने जा रहा है। इस तरह की फॉर्म भराने के बाद 2 महीना साल भर में एग्जाम हो जाता है, उस वक्त प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा लोगों का रहता है। जो 5 साल के बाद अगर इस तरह से एग्जाम दे रही तो कैसा प्रिपरेशन है आपका? हमारा उम्र इस बार हो जाएगा। सर हम और बोलना चाह रहे हैं जो है ना, सरकार जो है से पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं है, चाहे किसी का भी सरकार हो। हम सरकार को टारगेट देखिए, कहने का अर्थ ये है मेरा कि सरकार अभी हेमंत सोरेन के हैं तो हम ऐसे बाबूलाल मरांडी जी को दोष नहीं देंगे, जो है सामने उसी को दोष देंगे। अगर आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में तो जाहिर से बात है कि कांग्रेस को नहीं देंगे, हम बीजेपी को ही दोष देंगे। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि आज सरकार से या केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, हम यही बात कहेंगे कि आज हम पब्लिक के मुद्दाओं पर पब्लिक को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये राशन पानी, ये झोल झाल ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अच्छा शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छा रोजगार की ज़रूरत है, आज स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर इस पर सरकार फोकस करे तो आज हमारा देश कहीं ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। आज शिक्षा के बारे में आज अगर स्टेट लेवल में हो तो अगर शिक्षा आज मिले, सबको मिले तो शिक्षा से ही विकास हो सकती है। या जानवरों में भी विकास चाहिए तो शिक्षा ही चाहिए। अगर आज शिक्षा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। और सरकार
आज जो है से शिक्षा पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना सरकार को कि शिक्षा क्या है, तभी जाके युवाओं को रोजगार चाहे और कुछ में आप डेवलप कर सकते हैं। नहीं तो अगर युवाओं लोग के चाहे किसी भी आदमी को अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो ये राशन और तरह तरह के अति करने से कोई मतलब नहीं बनता है। ये सिर्फ दिखावे का ही अति है, में विकास नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 किलो राशन देने के मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। आप ये सब छोटा मोटा योजना ये सुनाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। मेन है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर सरकार को फोकस करनी चाहिए, तभी हमारा राज्य, तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा।